Well, the BJP as well as the different ministries and departments have made elaborate plans to mark the NDA government's 100 days in office, which coincides with Prime Minister Modi's 74th birthday as well. Union Home Minister Amit Shah and Ashwini Vaishnav addressed a press conference and released a report card for the 100 days of Modi 3.0 government. Amit Shah said under the Lakhpati Didi Yojana, 11 lakh new women have been added in just 100 days. 1 crore women are now earning over rupees 1 lakh annually, enabling them to lead their lives with dignity and respect. My colleague Arzu Said had an exclusive conversation with Union Minister Jitendra Singh over Prime Minister Modi's 3.0 and its 100 days in office. Listen in. 100 साल पूरे हो गए। हमारे साथ बात करने के लिए यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज़ एक्स से बात करने के लिए। सर, 100 दिन जो है वो मोदी 3.0 के पूरे हुए हैं। क्या कुछ अचीवमेंट्स आप इन दिन के देखते हैं और आगे का फर्दर रोड मैप क्या है? नहीं, सबसे पहले तो इत्तेफाक से आज मोदी जी का जन्मदिन भी है, तो सबको शुभकामनाएं। हर वर्ष की तरह जैसे सेवा पखवाड़ा मनाया जाता है वो भी मनाया जा रहा है और हम सब खुशकिस्मत हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में हमें दुनिया के सबसे कद्दावर लीडर का नेतृत्व हासिल हुआ है और उनको नज़दीक से देख करके उनसे सीखने का अवसर रहा। और जो 100 दिन की हम बात करें तो उसमें भी मोदी जी की कार्यशैली, उनके व्यक्तित्व की झलक है। जिस प्रकार से निरंतरता के साथ, एक निष्ठा के साथ, प्रतिबद्धता के साथ, संवेदनशीलता के साथ वो काम करते रहे हैं और उनमें ये भी क्षमता है कि वक्त गुजरने के साथ साथ जो परंपराएं अपना औचित्य खोने लगी हों उनको त्याग करके नवीनतम विकल्पों को अपनाना। आपने देखा किस तरह से स्पेस सेक्टर को लिबरेट कर दिया गया और इन 100 सालों में भी अब समय आया है एक लंबी छलांग का और उस लंबी छलांग की झलक इन 100 दिनों में मिलती है। इसमें फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर पर, फोकस है डिफेंस पर, फोकस है स्पेस पर, फोकस है R&D पर। अगर आप स्पेसिफिक पूछे तो लगभग 100 दिन के भीतर ही 15 लाख करोड़ रुपए की राशि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के लिए निर्धारित की गई। लगभग 3 लाख करोड़ रेल, मेट्रो, सड़क इत्यादि, क्योंकि यातायात और कनेक्टिविटी अनिवार्य है किसी भी देश की प्रगति के लिए। इसी प्रकार अगर आप विज्ञान संबंधी विभागों की बात करें तो अभी पिछले ही सप्ताह मिशन मौसम शुरू किया गया कि आधुनिक स्तर पर वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स का हमारा वेदर फोरकास्ट होगा। स्पेस स्टार्टअप्स के लिए 1000 करोड़ रुपए का वेंचर फंड और उधर गगनयान के लिए 3 एस्ट्रोनॉट्स का प्रशिक्षण का क्रम जारी है। इसी तरह बायो E3 पॉलिसी, बायो टेक्नोलॉजी फॉर एम्प्लॉयमेंट, फॉर एनवायरनमेंट, फॉर इकोनॉमी, जो एक गेम चेंजर रहेगा, क्योंकि अगला इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हमारा ये मानना है कि अगर पिछला IT ड्रिवन था, अगला बायो इकोनॉमी ड्रिवन था, तो हमने एक तरह की लीड ले ली है। विज्ञान धारा एक नई स्कीम है। अगर आप आम नागरिक की बात करें तो 4 करोड़ पक्के मकान निर्माणित हो चुके थे, 3 करोड़ और निर्माणित करने का भी निर्णय इन्हीं 100 दिनों में लिया गया। इन्हीं 100 दिनों में आयुष्मान भारत को 70 वर्ष से ऊपर की अवस्था वालों तक पूरी तरह यूनिवर्सल लागू कर दिया गया। टैक्स पेयर की दर ऊपर कर दी गई। तो अनेकों है, तो बड़ी लंबी फहरिस्त है, लेकिन 100 दिन में वो कार्य हुए हैं जिन्होंने आने वाले 5 साल का दृश्य भी है और उसके बाद विकसित भारत की यात्रा में किस प्रकार भारत एक भौगोलिक भूमिका निभाने वाला है उसकी भी लंबी सूची जो है वो आपने दे दी है अचीवमेंट्स की। तो अगर बात करें तो पिछले 2 कार्यकाल से इस तीसरे कार्यकाल में क्या अलग देखने को मिलेगा और क्या सरकार इस साल 1 नेशन 1 पोल लाने की सोच रही है? नहीं, अब इसमें संक्षेप में ये कह दूं कि पहले कार्यकाल में तो हमारा बैगेज बहुत, तब कांग्रेस का घोटाले ही घोटाले थे और लोग भी हताश थे, तो उसको क्लियर करने में लग गया। नए इनिशिएटिव जो शुरू किए दूसरे कार्यकाल में कंसोलिडेट हुए। अब तीसरा कार्यकाल एक लंबी छलांग लगाने का, फ्रॉम फ्रजाइल 5 to first 5 हम पहुंच गए। अब 5 से 4, 3 और फिर वर्ल्ड पेडेस्टल। So you are very connected to Jammu and Kashmir. So this is my last question to you. So how do you see, what is your vision for Jammu and Kashmir and what is the further roadmap? No, because Jammu Kashmir for a very long time was not explored for its natural resources. For the first time, you have the Aroma mission here, you have the Purple Revolution, which Prime Minister mentioned in his address at Doda. You have for the first time the exploration of the sapphire mines, the lithium mine, and therefore the Himalaya, we have abundant river resources, we have abundant Himalayan resources. For the first time in these 10 years, we have a series of hydropower projects coming up within the vicinity of Kishtwar, and therefore, in a nutshell, I can say that in times to come, Jammu Kashmir is going to play an important role in the growth story of India and the future economy of India. Thank you so much, sir. So there you heard Jitendra Singh, and he told about several aspects of the development taking place right
right now in country, and also he told about what is the further roadmap for the development of the nation. मेरा नाम आरजू सेठ, कैमरा पर्सन अविनाश के साथ, इंडिया न्यूज़, जम्मू. Today we are celebrating the 74th birthday of the Prime Minister Narendra Modi of India, and it is a big celebration in all over India, and right now we are... For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.